वजह कोई जिसको बोलते हैं अच्छा नहीं है। ये पूरे देश और राज्य के लिए सोचने को विवश करने के लिए हम लोग यहाँ पे उतरे हैं कि जो काम आपको करना चाहिए था वो आज अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासभा और इसके साथ विभिन्न मूल निवासी संगठन है वो कर रहे हैं। तो आज जो हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं ये बहुत ही दुख के साथ एकत्रित हुए हैं, जहाँ पूरे दुनिया अपने विकसित होने का, अपने समृद्ध राष्ट्र होने का जश्न मनाती है। वहीं पे हम 1950 में इस देश में संविधान लागू हुआ और आर्टिकल 14 समता का अधिकार दिया। मतलब इस देश में जातियां खत्म हो गई संविधान के अनुसार। बावजूद इसके इस देश में संविधान लागू 1950 में हुआ, आज 2025 हो गया। बावजूद इसके आज इस देश में जाति देख देख के उत्पीड़न, अत्याचार, शोषण, हत्या किया जा रहा है। उसको लेके हम लोग आज यहाँ पे एक दिवसीय धरना में बैठे हुए हैं और यहाँ से ये चेतावनी दे रहे हैं जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो सरकारें चला रहे हैं और जो इस तरह के जो जिसको मन्नुवादी सोच बोलते हैं, मतलब गैर बराबरी की जो विचारधारा को अपने मन, तन और दिमाग में बैठा के रखे हैं, उनको चेतावनी दे रहे हैं कि ये जो मूल निवासी बहुजन है अब आपके इस अत्याचार को नहीं सहेगा, आपके जातीय उत्पीड़न को नहीं सहेगा। वो समय अब चला गया कि आप पानी पीने के लिए किसी की हत्या कर दे, किसी के परछाई अगर आपके पास चला गया तो उसकी हत्या कर दे। और ये उनकी सोची समझी चाल होता है। चाल ऐसे होता है कि एक कथावाचक यादव की अगर आप बात करें उत्तर प्रदेश में, आप लोग सुने होंगे, उसका मुंडन किया गया और हम लोग सुनते थे कि गौमूत्र से किसी का शुद्धिकरण होता है, लेकिन यहाँ पे तो एक जो तथाकथित ब्राह्मणी के मूत्र से उसका शुद्धिकरण किया गया। ये कितना अमानवीय है। तो इनको लेके उसके बाद यामिनी साहू जो कथावाचक थी, वो उनका इसलिए उनको हटा दिया गया कि तुम ये काम नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम शूद्र महिला हो, तेली महिला हो। अभी झारखंड में अभी हमारा मिठाई बेचने वाले राधे श्याम बैठा, अभी लातेहार में भी एक 26 को रेप हुआ है, एक लड़की का रेप हुआ, सोनी कुमारी का, वो सत्येंद्र राम की बेटी है, उसका रेप करके टांग दिया गया जिंदा। तो ये जो घटनाएं चल रही है ये देश को और राज्य को शर्मसार कर रही है। इसको लेके हम लोग आए हैं। कोई यहाँ पे जिसको बोलते हैं खुशी व्यक्त करने के लिए नहीं आए, दुख व्यक्त करने के लिए आए हैं कि ये सब जो चल रहा है ये आप बंद करिए, ये सब अब नहीं चलेगा। सरकार के पास कानून है, आप उसको लगाइए। आप जो सीजीआई है, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को धक्का मार दिया जा रहा है, मंदिर जा रहे हैं तो सीजीआई पे जूता फेंका जा रहा है। और सीजीआई बनने से क्या मैसेज जाता? दलित सीजीआई, वो सीजीआई नहीं बना, उससे पहले दलित हो गया, राष्ट्रपति नहीं बना, आदिवासी राष्ट्रपति हो गया। जिस दिन जब तक इस देश में सीजीआई मतलब सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कोई दलित, कोई आदिवासी, कोई पिछड़ा नहीं, तब तक हमारा देश का विकास नहीं हो सकता है। तो वैसे जो मनु मानसिकता के लोग हैं उनको चेतावनी देते हैं। वो टेस्ट कर रहे हैं इस देश में, वो टेस्ट कर रहे हैं कि संविधान लागू होने के 74 साल बाद क्या हमारा जो लिटमस मनुवादी सोच है वो ये देश में चल रहा है कि नहीं चल रहा। वो टेस्ट कर रहे हैं। इसलिए कभी यादव को, कभी तेली को, कभी रविदास को, कभी धोबी को, कभी पासी को, कभी वाल्मीकि को, कभी डोम को, कभी कुर्मी को, वो एक एक करके टारगेट करते हैं और वो टारगेट करके देखते हैं कि इसमें कौन विरोध में आता है। तो विरोध में आज क्या है, देश में जातीय संगठन आता है। वाल्मीकि के साथ हुआ तो वाल्मीकि संगठन, अल्पसंख्यक मुस्लिम के साथ हुआ तो मुस्लिम संगठन, कुर्मी के साथ हुआ तो कुर्मी संगठन, रविदास के साथ हुआ तो रविदास संगठन। लेकिन पहला बार पूरे देश में जो ये जातीय संगठन के खिलाफ अगर कोई आवाज उठा रहा है तो वो मूल निवासी बहुजन है। मतलब मूल निवासी बहुजन मतलब इस देश का एसटी, एससी, ओबीसी, सारे लोग जो 6743 जातियां हैं, सारे लोग आवाज उठा रहे हैं और इसका हम लोग कंडेम कर रहे हैं। इसमें एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी है जिसकी जनसंख्या 85% है। 85% मतलब वही देश है। ये चीज मनुवादियों को समझना पड़ेगा। और हम यहाँ से ऐलान कर रहे हैं कि जो आप टेस्ट कर रहे हैं ना कि हमारे लोग जाति में बटे हुए कि नहीं बटे हुए हैं, हम लोग एक हो गए हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखवाए मूल निवासी बहुजन।
मूल निवासी बहुजन ये आग है जो मनुवादियों को जला देगा। ये एक दिवसीय आपदा के तो आप क्या मांगे लगी, क्या आप उम्मीद करते हैं सरकार से? सरकार से उम्मीद है कि या तो आप इस चीजों को बंद करें या तो सत्ता छोड़े, नहीं तो मूल निवासी बहुजन आ रहे हैं सत्ता लेने के लिए। अच्छा, ये सवाल रहेगा, आखिर किस सरकार को आप दोषी ठहराते हैं इस चीज के लिए? ये सरकार जो राज्य केंद्र दोनों में है और जो मनुवादी विचारधारा, ब्राह्मणवादी विचारधारा से चलता है, जो गैर बराबरी को अपने दिमाग में आज तक वो मनुवादी थॉट को हटा नहीं पा रहा, उनके विरोध में मेरा आज प्रदर्शन। राज्य सरकार के बारे में आप बोल रहे हैं कि राज्य सरकार कहीं ना कहीं दोषी है, केंद्र सरकार को भी आप बोल रहे हैं कि राज्य सरकार को खुद एक आदिवासी और वो छोटे जाति के बारे में सोचती है, क्योंकि झारखंड एक जनजातीय राज्य है, इसीलिए अलग हुआ, तो फिर आप कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? जाति हो जाने से अगर सत्ता में परिवर्तन होता तो बहुत सारे मुख्यमंत्री बने। परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन सोच से होता है। मानववादी, समतावादी, अंबेडकरवादी सोच किसका है? ये जरूर अगुआ सरकार बोलती है, लेकिन कितने अगुआ डीसी हैं, कितने अगुआ एसपी हैं, कितने अगुआ थानेदार हैं, कितने सिविल सर्जन अगुआ के लोग हैं? जीरो। इसलिए अत्याचार हो रहा है। तो क्या लगता है आदिवासी सरकार एससी ओबीसी के बारे में नहीं सोच रही है, इसलिए तो हमको आना पड़ा। अगर सोचती तो झारखंड में एट्रोसिटी होता नहीं। धरना या प्रदर्शन कुछ कारण होता है तभी लोग करते हैं, ऐसे तो करता नहीं। और कारण यह है कि बुद्ध ने कहा कि दुख है तो कारण है तो निवारण है, और निवारण का मार्ग है। लोकतंत्र में वैचारिक क्रांति के माध्यम इस देश का सर्वश्रेष्ठ आइन जो है वो संविधान है। संविधान में इक्वल टू राइट्स है। आप राज्य सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो, आप बिहार हो, झारखंड हो, ऑल ओवर इंडिया हो, जो परिवेश पनप रहा है, आज पढ़े लिखे युवाओं के रोजगार की बात नहीं हो रही, रोजगार से दूर है। राजतंत्र, जैसे राजतंत्र राजा के बेटा राजा होगा, उस तरह से आज का लोकतंत्र में हो गया है। चाहे कोई भी हो, लालू जी के बेटा तेजस्वी हो जाएंगे, शिबू जी के बेटा हेमंत जी होंगे। अभी आपने कहा था आदिवासी राज, आदिवासी राज कैसे हम मानते हैं? हम तो नहीं मानते आदिवासी राज। हम तो टोटल ही जानते हैं कि झारखंड में आदिवासी एक मोहरा है चलाने वाला और दूसरा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आंदोलन हम लोग इसलिए करना चाहते हैं कि आप धर्म की बात कर रहे हैं, मंदिर की बात कर रहे हैं, आज रोज दुष्प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जिस देश की आबादी है, सबसे बड़ी संख्या है जो मूलवासी बोलते हैं, जो भारत के रहने और जिनकी हिफाजत करना संविधान ने आपको अधिकार दिया है। आज बलात्कार छोड़िए, हत्या छोड़िए, कहाँ नहीं हो रहा है? कहाँ के मैं बिरयानी के लिए गोली मार दिया, आप सो रहे हैं, आपका सत्संग सो रही है, रेप करके लटका दिया गया, आप सो रहे हैं। लेकिन आपका कहीं न कहीं आपका जो विजन है वो गड़बड़ है। आप केवल आप क्या समझते हैं कि 2500 रुपया 20 से लेकर 50 वर्ष के महिलाओं को दे के खुश है? 50 से ऊपर वाली महिला क्या करेंगे? 20 वर्ष के जो महिलाएं हैं पढ़ी लिखे, उनको रोजगार दीजिए। 2500 से काम नहीं चलेगा। बेवकूफ बना के वो अभी 10,000 नीतीश जी दे रहे हैं। इन तमाम मुद्दा को बहुजन को समझाने के लिए कि ये भारत के मूलवासी महिला, छात्र, स्टूडेंट, इस बात को समझो, राजनीति बहुत लंबी हो गई है और सत्ता में बाबा साहब ने आपको अधिकार वोटों के माध्यम से सरकार बदलने की है। जिस एक वोट से सरकार गिरती है, एक वोट से बनती है। तो आप जिसका हिफाजत, चाहे जिसका रोटी बेटी और मान सम्मान के जहाँ हिफाजत हो, वैसी सरकार चुनो। आप गड़बड़ मत हो पैसे और ये दान पर कितना दिन चलोगे? आज जाकर देखिए पूरे देश में, हरियाणा, हम अभी हैदराबाद से आ रहे हैं, हैदराबाद में झारखंड के कितना जुआ होटल में काम कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। यहाँ पर 100 को पर्यटन बन सकता है, हजारों को रोजगार दिया है। रोजगार की कमी है, सोच नहीं है, विजन नहीं है, विजन लेस सरकार है, जिसके चलते आज ये दुर्दशा हो रही है। जिस दिन विजन आ जाएगा, झारखंड ने नेचर में इतना चीज दिया है, जितना अपना दे रिसोर्ट चारों तरफ, पर्यटन यहाँ भरे रहेंगे, अरबों खरबों रुपया का आएगा, लेकिन लोगों को, हजारों लोग, करोड़ों लोग को रोजगार मिल सकता है, लेकिन ये नहीं कर सकते। इसलिए मैं दे देता हूँ परिचय आपको। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि समाज को कैसे बचाएंगे, हाउ कैन सेव योर सोसाइटी, इसके पर चिंतन करने की जरूरत है ना। हम भाषण दे दिए, बैनर लगा दिए तो क्या हो गया, बदल जाएगा? लेकिन नहीं, आपको बदलना होगा। खास करके जो पढ़े लिखे लोग हैं,
इंटेलेक्चुअल क्लास का जो मेंटलिटी तैयार है उस मेंटलिटी को धोया जाए। मतलब इन बात ने कहा ना सीजीआई के जूता पर एडीजीपी पर आज सुसाइड हो गया, उसका हत्या हो गया। और मैं क्या बोलूं, सारे चीज तो बताए हैं, लेकिन मैं एक बात पूर्णतः करता हूं कि आप अगर समाज को नहीं तैयार कीजिएगा, आप नहीं जगिएगा, तो आपका रेप घटना मर्डर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते रहिए, वो सरकार में बने रहेंगे। आपका जो ग्राफ गिर गया, 11 साल में भारत को हजारों वर्ष के पीछे चला गया। कहाँ भारत आज कहाँ चला गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आंदोलन आप सबका है, मेरा आंदोलन नहीं है, ये बहुजन समाज के आंदोलन है। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को कब तक जागोगे, कब तक गुलामी करोगे, कब तक बिकोगे हाड़ी मुर्गा और दारू पर, प्रलोभन पर मत बिको। पढ़े लिखे नौजवान, एक कांची राम जी कहते थे कि अनाज के बोरी में एक कीड़ा अगर लग गया तो पूरा अनाज बर्बाद कर देता है। इसी तरह बहुजन समाज में चमचे पैदा हुए हैं, चमचों के चलते आज मेरा बहन बेटी और अधिकार सुरक्षित नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भाई इस पर चिंतन करो, हाउ टू सेव योर सोसाइटी, इस पर बात करो। और लंबी बात नहीं करते हो, आपकी बहुत धन्यवाद।